हेलो दोस्तों। आज हम क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आप मतलब हमारे पहली वीडियो को ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लीजिए। जो बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम मतलब बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जो क्या कहते हैं लड़ी थी। और वांडीवास का युद्ध तो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। और चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख ने लड़ा था। और खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध मराठा, जो निज़ाम थे और मराठा शासक थे उनके बीच लड़ा गया था। और भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा शासक द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बीच में थे, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर सम्मिलित था। और दूसरा क्वेश्चन है, रणजीत सिंह संबंधित थे तो सुकरचकिया मिसल से थे। और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। और रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाहसूजा से प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था किसने? तो महाराजा महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। और क्या कहते हैं आगे देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़ग सिंह थे। और सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? अगर ये पूछता है आपसे तो उस पर क्या कहते हैं ऑप्शन पे टिक करिएगा, दिलीप सिंह। तो सिख राज्य का अंतिम राजा था राजा दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। और पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन की प्रसिद्ध में प्रसिद्ध सॉरी तीन की परिषद के सदस्य थे तो सर हेनरी लॉरेंस थे जो अध्यक्ष थे, और जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मार्शल थे। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार जो है एग्जाम में यूपीएससी हो गया, सीडीएस, एनडीए और क्या कहते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, इस समय पूछा जाता है तो इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1766 से 1769 में विजयी हुआ कौन? हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के फादर थे। और ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नुवो नुवो के युद्ध में हराया तो सर आयरकूट था। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे तो टीपू सुल्तान ने अपना दूतावास स्थापित किया था। और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था तो कहाँ से हराया था? तो पोलीपुर में हराया था। और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि की थी तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए तो 1799 ईस्वी में मारे गए। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली मतलब विजय हुआ हुआ था अंग्रेजों से। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक हुआ था, उसमें कुछ मतलब किसी की हार जीत नहीं हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। और आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद ये देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया तो सरगना में करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने त्योहार में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। सही कथन है। जैसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब गवर्नर जनरल और वायसराय देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में। तो देखते हैं, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का
गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जिसे क्या कहते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी तो वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली से डबल गवर्नमेंट कहा जाता है को समाप्त किया तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है तो कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है तो गाजीपुर में। यह एक क्या कहते हैं इसे गवर्नर जनरल था या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश था, जिसका क्या कहते हैं जो मकबरा है या कब्र है वो इंडिया में है। और 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए तो अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ, जो मराठा शासक थे। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था तो हैदराबाद के निज़ाम था। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्यों का सही कालानुक्रम है। तो पहले हैदराबाद की संधि, फिर मैसूर, फिर अवध तथा सिंधिया, उसके बाद उसका क्या कहते हैं सबसे लास्ट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था तो अवध का नवाब था, जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद देखते हैं, यदि यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर के राज्य से। और फिर क्या कहते हैं देखते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था तो राज्यों की प्रभुसत्ता स्थापित करने का। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए मतलब झंडा फहराए रखे थे तो लॉर्ड वेलेजली ने। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसमें शासनकाल में हुआ था तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अब सही सुनिए, मतलब क्या कहते हैं देखिए किसके किसके बीच युद्ध हुआ था तो हेक्टर मुरो बक्सर का युद्ध लड़ा था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है नेपाल युद्ध लड़ा था, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। और देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे तो 1820 से 1827 ईस्वी तक थे। तत्कथित कुशासन के